नमस्कार, पिनाकी ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मेरा विषय है 10 महाविद्या। ये 10 महाविद्या क्या है? 10 महाविद्या क्या है, इनके स्वरूप कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, 10 महाविद्याओं में किन किन देवियों की पूजा की जाती है, उनकी पद्धति क्या है पूजने की, उनसे कैसे सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं या उनके द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, हम लोग इस वीडियो में 10 महाविद्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। वैदिक उपासना में शक्ति उपासना का संपूर्ण विधान स्पष्ट है तथा परम दैवी गुणों से युक्त है। इसके बावजूद शक्ति उपासना का विकास तांत्रिक साधनाओं के द्वारा ही किया जाता है। आपने देखा होगा, शक्ति की उपासना जहाँ कहीं भी होती है या जहाँ कहीं भी शक्ति की पीठ है या उपासना हो रही है, उनका पूजन तांत्रिक साधकों ही द्वारा किया जाता है। वे उनके द्वारा शक्ति की उपासना करते हैं। बड़े बड़े तंत्र शास्त्रों या तंत्र के ग्रंथों द्वारा उनकी उपासना में लगातार नियत लगे रहते हैं, क्योंकि शक्ति की उपासना करना एक आसान बात नहीं है। शक्ति की उपासना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर भगवान शिव भी शक्ति से हीन हो जाते हैं तो वो भी शिव से शव हो जाते हैं। इसलिए शक्ति की उपासना अत्यंत कठिन है। इसके लिए सही मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। गुरु का दर्शन होना चाहिए। गुरु के द्वारा ही उक्त मंत्र या जिस महाविद्या की आप उपासना करने जा रहे हैं उनकी दीक्षा होनी चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही प्रत्येक महाविद्या या भगवती की साधना में लगना चाहिए। अगर अपने मनमुखी रूप से जो लोग इस साधना को करते हैं या कहीं से किताब ले आए और साधना में लग गए, तो उससे उनका बुरा हो सकता है, अहित हो सकता है। इसलिए सावधान रहें और शक्ति की उपासना अगर करनी है तो अच्छे गुरु से दीक्षा लेके ही इस उपासना को करते हैं। तंत्र के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी अगर कोई भी शक्ति की उपासना है तो उनमें से ये 10 महाविद्या का रूप आता है। इन 10 महाविद्याओं में कई जगह अलग अलग तंत्र ग्रंथों में अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। कहीं कहीं इनको 64 रूप में भी पूजा की जाती है, कहीं 24 रूप बताए गए हैं, कहीं 18 रूप बताए गए हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में, जिसमें चीनाचार बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमें इन्हीं 10 महाविद्याओं का ही रूप बताया गया है। इन 10 महाविद्याओं में पहली काली, दूसरी तारा, तीसरी षोडशी, चौथी भुवनेश्वरी, पांचवी भैरवी, छठी छिन्नमस्ता, सातवीं धूमावती, आठवीं बगलामुखी, नौवीं मातंगी और 10वीं कमला माता का रूप बताया गया है। इन 10 महाविद्याओं के गुण और प्रकृति अलग अलग होने के कारण इनको 2 कुलों में बांटा गया है, एक काली कुल और एक श्री कुल। ये 10 महाविद्याएं ही भगवान शिव और विष्णु की शक्ति के रूप में उनके पास निहित रहती हैं और उनके परम अवतार जितने भी हुए हैं उनमें शक्ति के रूप में समाज या विश्व का कल्याण करती हैं और विश्व का कल्याण करने के लिए अवतार लेती हैं। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं। एक किंवदंती है जिसके अनुसार हम लोग ये समझ सकते हैं कि 10 महाविद्याओं का ये स्वरूप कैसे प्रकट हुआ। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। क्रोध में माता का शरीर काला पड़ने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस विवाद को टालने के लिए वहाँ से उठकर जाने लगे। तो जैसे ही भगवान शिव वहाँ से जाने लगे तो जिस दिशा की ओर वो बढ़े, उस दिशा की ओर उनको एक काले रूप में एक स्वरूप दिखाई दिया। उन्होंने वहाँ से जब उस स्वरूप को देखा तो उन्होंने दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगे। जब उन्होंने दूसरी दिशा की ओर बढ़े तो वहाँ पे उनका एक भगवती का एक अलग स्वरूप प्रकट हुआ। इसी तरीके से भगवान जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे थे उस दिशा की तरफ उनको एक अलग रूप दिखता गया। ये 10 दिशाओं में भगवती का स्वरूप व्याप्त हो गया। भगवान शिव ने जब इन स्वरूपों को देखा तभी उनको
देख के वो एक स्तंभित रह गए। उनको लगा कि ये भगवती का कैसा स्वरूप है। तो उन्होंने पार्वती का स्मरण आया। उन्होंने कहा कि ये कहीं पार्वती की माया तो नहीं। तब भगवान शिव ने, आदिनाथ ने पार्वती माँ से पूछा कि ये क्या है, ये आपका कैसा स्वरूप है। तो भगवती ने कहा ये मेरे ही स्वरूप हैं। तब माता ने उनको बताया कि जो आपके समक्ष जो कृष्ण वर्ण में जो स्थित है वही काली है। ऊपर नीलवर्णा तारा, पश्चिम में कटा सर उठाए हुए मोक्ष देने वाली छिन्नमस्ता, बाईं तरफ भुवनेश्वरी, पीछे वगलामुखी माँ, अग्निकोण में विधवा रूपणी धूमावती, नैऋत्य कोण में सिद्धि विद्या वो भोग देने वाली भुवनेश्वरी, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या देने वाली मातंगी, ईशान कोण में षोडशी और सिद्धि विद्या मंगलदात्री भैरवी रूपा मैं ही स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा जो व्यक्ति इन सभी की पूजा अर्चना में करता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार भगवती पराम्बा ने इन 10 महाविद्याओं को जगत कल्याण के लिए प्रकट किया और आदिनाथ महादेव महाकाल के आगे इनको प्रदर्शित किया। महाकाल ने इनको अपना वरदान दिया और कहा कि मैं प्रत्येक महाविद्या के प्रकृति और उसी के रूप के अनुसार मैं उसके साथ विराजमान रहूँगा। इस कारण प्रत्येक महाविद्या के अपने एक शिव हैं और उन्हीं के साथ वो महाविद्या विराजमान होती है। इन 10 महाविद्याओं के शिव के रूपों को जानना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि विशेष पूजन में, इन महाविद्याओं के पूजन में शिव की उपासना, उनके शिव के जैसी महाविद्या उनके ही शिव के साथ उपासना अगर करेंगे तभी वो महाविद्या आपको सिद्ध होगी, तभी वो फल देगी। मैं उन महाविद्याओं के नाम बताने जा रहा हूँ और उनके साथ उनके शिव का नाम बताने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार हैं। पहली महाविद्या है काली, जिनके शिव हैं महाकाल। दूसरी विद्या है तारा, जिसके शिव हैं तारकेश्वर। तीसरी विद्या षोडशी, जिसके शिव हैं कामेश्वर। चौथी विद्या है भुवनेश्वरी, जिसके शिव हैं त्र्यंबक। पांचवी विद्या है भैरवी, जिसके शिव हैं दक्षिणामूर्ति। छठी विद्या है छिन्नमस्ता, जिसके शिव हैं भैरव। सातवीं विद्या धूमावती, चूँकि ये विधवा रूपणी है अतः इनके शिव नहीं हैं। आठवीं विद्या है बगला, जिसके शिव हैं मृत्युंजय। नवीं विद्या है मातंगी, जिसके शिव हैं मतंग। कमला महाविद्या के शिव हैं विष्णु रूप। ये सभी 10 महाविद्याओं के 10 शिव हैं, जो उन्हीं महाविद्या के रूप के अनुसार अपने आप को वहाँ प्रकट करके उन भगवती के साथ इस जगत के कल्याण के लिए उनके साथ सभी लीलाओं में भाग लेते हैं। ये वीडियो था मेरा 10 महाविद्याओं पे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो 10 महाविद्याओं के क्रम में आगे के आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।